हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूं, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये वीडियो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से। देखिए सेमीकंडक्टर की बात हम बार बार करते हैं, लेकिन आज की डेट में सेमीकंडक्टर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो चुका है। आप देखते हो, आपने अक्सर सुना होगा बचपन से इंटेल 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 हर जगह पे। जब बात आती है कंप्यूटर्स की, उनके जो आप देखते हो कि जो चिप्स होती है, मेजरली जो प्रोसेसर होता है वो इंटेल कोर आपने सुना होगा। साथ के साथ जो लोग गेम खेलते हैं वो एनवीडिया का नाम जरूर जानते होंगे। गेम खेलते हैं थे, लेकिन जैसे प्रोसेसर में एएमडी यहाँ पे आ गया, क्वालकॉम की देखोगे अभी बहुत सारी कंपनीज धीरे धीरे करके आगे स्टैब्लिश हो रही है। लेकिन ये बड़े नाम की अगर मैं बात करूं, इंटेल, एएमडी, एनवीडिया, आप देखिए किस तरीके से चीजें बदलती जा रही है। पहले खाली इंटेल ही इंटेल का बोलबाला था, अब यहाँ पे भी ऑप्शंस आपको देखने को मिल रहे हैं। सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री की बात की जाती है तो इंडिया के ऊपर दुनिया का इतना भरोसा क्यों बन रहा है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के ऊपर। अभी के टाइम पर अगर सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को देखोगे तो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री कहाँ है, कौन से एरिया में है, और इंडिया इज द न्यू हब क्यों ऐसा माना जाता है। और अमेरिका को सबसे ज्यादा विश्वास इंडिया के ऊपर है, क्योंकि चाइना से खटपट इंडिया को आगे करना ही पड़ेगा। इसीलिए यहाँ पे मोटी इन्वेस्टमेंट और इंडिया की कंपनीज को सरकार की तरफ से भी जबरदस्त पुश सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए देना पड़ रहा है। अब आप कहोगे यार ये सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री, सेमीकंडक्टर को अगर आप देखो, अगर यूजेस देखो, जैसे मैंने एक बेसिक कंप्यूटर के चिपसेट के बारे में बात करी, उसी तरीके से देखोगे हर चीज में जब हम बात करते हैं, कोई भी इक्विपमेंट आज की डेट में देखोगे, आप चाहते हो कि उसमें सेंसर लगे हो, आप चाहते हो कि उसमें कोई ना कोई डिजाइनिंग इस तरीके से हो कि आप एक बटन दबा के उसमें काम हो जाए। तो सारा का सारा चिपसेट का काम है। बस आप चाहोगे कि भैया आप घर से बाहर कहीं जा रहे हो, आपका सब कुछ ऑटोमेटिकली कंट्रोल है, एक बटन दबा के आपके घर से आपके पूरा का पूरा आप व्यू देख पाओ। वो जो आप आईओटी की डिवाइसेस से आप अपने घर के डिवाइसेस को कंट्रोल कर पाओ, सब कुछ आज की डेट में देखोगे। चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इन सब की हम बातें करते हैं तो कहीं ना कहीं इन सब से जुड़ा हुआ है सेमीकंडक्टर। इवन अगर आप देखोगे ऑटो इंडस्ट्री में, गाड़ियों में देखोगे अलग अलग तरीके के कंट्रोलर्स क्या है, आप कहोगे हाँ भैया सब कुछ सेमीकंडक्टर है। अभी सेमीकंडक्टर की जब यहाँ पे जो सप्लाई बिल्कुल ठप पड़ गई थी, डिमांड जबरदस्त चली थी कोरोना के बाद, कहा गाड़ियों की बुकिंग ही नहीं, बुकिंग तो है मतलब डिलीवरी ही नहीं, क्यों भाई सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज। ये सारी चीजें आपने सुनी होंगी, लेकिन इंडिया के ऊपर बहुत दारोमदार। सबसे पहले देखिए ये मैप है वर्ल्ड का, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कुछ देशों को जो मैं आपको दिखाना चाहूंगा इस एरिया में। ये साउथ कोरिया है, ये नॉर्थ कोरिया है, ये जापान है, ये ताइवान है और ये चाइना है। मैं आपको ये क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि जब सेमीकंडक्टर की बात आती है तो ताइवान का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, साउथ कोरिया का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, और इसके अलावा चाइना का बोलबाला तो है ही है। चाइना को आप कितना ही कोस लो, कितना ही कुछ कह लो, लेकिन चाइना ने जो मार्केट बना रखी है ग्लोबल लेवल पे, उसको डिसरप्ट करना मुश्किल ही नहीं, आज की डेट में नामुमकिन है। आप कहोगे कैसी बातें कर रहे हो, चाहे इंडिया कितनी ही दुश्मनी चाइना से साथ क्यों ना हो जाए, लेकिन माल यहीं से आना है, क्योंकि ये है ग्लोबल सप्लायर। क्या है? ग्लोबल सप्लायर, बहुत इंपॉर्टेंट। ये चाइना हल्के में मत लेना। लेकिन अमेरिका की चाइना के साथ जो बिल्कुल तू मैं बढ़ती हुई चीजें चल रही हैं, तो उसके बाद अमेरिका का मानना है कि जो काम कर सकता है चाइना, इंडिया उसको क्यों नहीं कर सकता। तो इसीलिए अब फोकस इंडिया के ऊपर जा रहा है कि भैया यहां से सेमीकंडक्टर की अगर शॉर्टेज वगैरह होती है तो इंडिया उसको पूरा करे और साथ के साथ ग्लोबल सप्लाईज में एक बड़ा योगदान दे। तो इसीलिए यहाँ पे जिस तरीके से जो पुश चल रहा है, जरा उसको देखिए। जो मैंने आपको बहुत इंपॉर्टेंट नाम बताए थे चिप डिजाइनर, अगर देखा जाए तो बड़े नाम एएमडी, इंटेल, एनवीडिया, क्वालकॉम, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स, ब्रॉडकॉम, ये बड़े बड़े नाम है देखिए। और यहाँ पे एमओयू साइन किया गया इंटेल सीओ, देखिए ये पूरा का पूरा अगर आप देखोगे तो यहाँ इंडिया में ही ये सारी चीजें करने वाले हैं। यही नहीं, अब देखोगे जैसे ये तो बड़ी कंपनीज है, लेकिन जब कोई भी सेमीकंडक्टर यहाँ पे मैं कहूंगा कोई भी चिपसेट आपको बनाना है तो उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। देखिए आज की डेट में अगर आप चिपसेट की चीजों को पढ़ोगे तो आप कहोगे क्या चाहिए भाई, सिलिकॉन मेजर पार्ट है,
आप कहोगे और क्या चाहिए, जर्मेनियम चाहिए। तो इस तरीके से और भी नई नई चीजें जो है यहाँ पे रिसर्चेज होती रहती है। तो लेकिन इंडिया, अब आप कहोगे यार कौन से स्टॉक्स पे इंडिया के ऊपर फोकस किया जाए। देखिए इंडिया में मैं कहूंगा अभी उतने बड़े लेवल पे यहाँ पे चिपसेट इंडस्ट्री नहीं है। इंडिया खुद बड़े लेवल पे इंपोर्ट करता है और उन्हीं कंट्रीज से, जो कौन सी है, ताइवान, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, इन्हीं सेगमेंट से वो भी अपना काम चला रहा है। बट अगर मैन्युफैक्चरिंग का हब बनना है चिपसेट सेगमेंट में तो भाई काम जड़ से करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि ऊपर ऊपर हवा में, नहीं, जड़ से मतलब बिल्कुल बेसिक से। और इसीलिए इंडिया भी अभी कुछ टाइम पहले स्कीम लेके आया था इंसेंटिव वाली। अब देखिए यूएस विल हेल्प इंडिया टू बूस्ट कंट्रीज सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम। यूएस का भी पूरा दारोमदार, क्यों यूएस इतना पैसा लगा रहा है, देखिए सबके अपने अपने इंटरेस्ट जुड़े होते हैं। यूएस का मानना है अगर चाइना से यहाँ पे कुछ शॉर्टेज होती है तो इंडिया उसको फुलफिल करेगा, तो इसलिए वो इंडिया को आगे लाके यहाँ पे इन्वेस्ट करने की सोच रहा है। बड़ा पैसा, तो सेमीकंडक्टर में क्या आएगा, बड़ा पैसा। अब स्टॉक्स की अगर हम बात करें, देखिए हम बार बार आपको कहते हैं कि भाई किस तरीके से अभी इंडिया यूएस का एसोसिएशन यहाँ पे चल रहा है और मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत यहाँ पे इंडिया का सेमीकंडक्टर मिशन, जैसे कि ग्रीन हाइड्रोजन का मिशन है, वैसे सेमीकंडक्टर मिशन के ऊपर बड़ा फोकस चल रहा है। बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी यहाँ पे जो है आगे आ रही है, रिसर्चेज में काम कर रही है और अपनी चीजें सेटअप कर रही है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए। देखिए साथ के साथ अगर हम बात करें, आप कहोगे यार अभी के टाइम पे कौन से स्टॉक्स पे फोकस किया जाए एंड ऑल सेमीकंडक्टर के ऊपर अगर बात की जाए, देखिए ये कुछ टाइम पहले 76,000 करोड़ की पीएलआई स्कीम, ये इंसेंटिव वाली स्कीम जो है दिसंबर 2021 में यहाँ पे स्टार्ट करी थी और साथ के साथ बड़ी इन्वेस्टमेंट यहाँ पे आने वाले टाइम पे आपको देखने को मिल सकती है। अब किसके ऊपर फोकस किया जाए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रशिया यूक्रेन की लड़ाई खिंचती जा रही है, जिसकी वजह से जो मैं ये कहूंगा कि फिर से बहुत खतरनाक तरीके से जो शॉर्टेज का जो आगे जो फ्यूचर है उसमें शॉर्टेज हो सकती है। लेकिन सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को देखोगे तो बहुत जबरदस्त ग्रोथ वाली इंडस्ट्री है, क्योंकि हर जगह पे आप ये मान के चलिए कि हर जगह पे यहाँ पे सेमीकंडक्टर यूज होने लग गया। आप खुद देखिए, कोई भी डिवाइस उठाइए, आप देखते हो फोन्स उठाते हो, उसमें कितने चिपसेट यहाँ पे लगते हैं। आप दिखाओगे, आप कहोगे यार ये तो बड़ा खतरनाक सिचुएशन है। आप कंप्यूटर्स ऑन करते हो, आप छोटी छोटी डिवाइसेस ऑन करते हो, कहीं ना कहीं कोई ना कोई जगह पे पार्ट पे वहां पे आप सेमीकंडक्टर्स को देखोगे, अलग अलग तरीके के चिपसेट्स को वहां पे देखोगे। तो अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूं। देखिए एक वीडियो हमने काफी डिटेल में सेमीकंडक्टर के ऊपर कुछ टाइम पहले क्रिएट किया था। ये देखिए दिसंबर 2015 को जब ये स्कीम अनाउंस हुई थी और वहां पे हमने बहुत सारे स्टॉक्स के ऊपर फोकस किया था, जिसमें स्पेल सेमीकंडक्टर एक था जो कि 26 रुपए पे तब ट्रेड कर रहा था। उसके अलावा अगर हमने काफी डिटेल में इसके अंदर बताया था आपको सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स के ऊपर, और भी काफी स्टॉक्स के बारे में यहाँ पे बात करी थी। तो मैं फिर से कहूंगा कि आप फिर से इन स्टॉक्स को देखें और साथ के साथ कमेंट के थ्रू जरूर बताएं आप और कौन से स्टॉक्स को सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में देख रहे हो। स्पेल सेमीकंडक्टर जो कि उस टाइम पे 26 रुपए के आसपास था, आज 66 पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं बात करूं सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स की, जिसमें अभी कोई ज्यादा बड़ी तेजी नहीं आई है, लेकिन अगर इसको देखोगे, सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन एंड मैन्युफैक्चर ऑफ एडवांस्ड माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स मॉड्यूल्स, फ्रीक्वेंसी कंट्रोल प्रोडक्ट्स, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, असेंबली एंड रजिस्टर नेटवर्क्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट काम कर रहा है और खास करके मिलिट्री, एयरफोर्स, ट्रांसमिशन, इनके लिए भी ये काम करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जहां पे चिपसेट की बात आ जाती है। तो ये देखिए जरा किसके लिए काम कर रहा है, ये देखिए जरा, डीआरडीओ, इसरो, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज, इनके लिए काम कर रहा है। तो डिफेंस सेगमेंट में भी तो मुझे लगता है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स अभी भी वो रैली यहाँ पे देखने को नहीं मिली। जरा प्राइस एक्शन को देखते हैं, समझते हैं। स्पेल अमेजिंग, देखिए स्पेल को अगर आप देखो तो ये जो जैसी मंथली की करेक्शन रिजॉल्व हुई 18-20 वाली, ये 26 पे आपके सामने हम लेके आए थे, ये 100 तक गया था। यानी कि 2 महीने के अंदर आपके पैसे को इसने 4 गुना कर दिया था। इस लेवल पे आपके लिए लेके आए थे। अगर आप वो वीडियो को देखो दिसंबर 15 के अराउंड, ये वाला टाइम फ्रेम है, देखिए देख रहे हो 25-26 का, और कहां तक ये गया था। अभी करेक्शन चल रही है, जैसी ये रिजॉल्व होगी फिर से एक बड़ी रैली आपको देखने को मिलेगी। लेकिन मैं अभी इंतजार करूंगा एमएसीडी और आरएसआई के मोमेंटम में आने का अगली करेक्शन के लिए, रिजोल्यूशन के लिए। देखिए सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स की अगर बात करूं तो भाई यहाँ पे जो सिचुएशन बन रही है, बहुत ही बढ़िया सिचुएशन बनती हुई दिख रही है। अब आप कहोगे यार ये तो 600 के लेवल से 400 के लेवल पे आ गया, लेकिन मैंने आपको हमेशा कहा है एक बात को बहुत ही ध्यान से देखना और समझने की कोशिश करना। कभी भी हो
हार्मोनी और डाइवर्जेंस की हम बार बार बात करते हैं। इतनी बड़ी कैंडल जो कि 600 के लेवल से सीधे 400 के लेवल तक आई है, मतलब ये 200 पॉइंट या 200 रुपए की कैंडल जिसका वॉल्यूम आप देखोगे भाई कहां गया। आप देख रहे हो ये क्या है, यही कहानी आपको बयां करता है क्या भाई, ये है आपका डाइवर्जेंस। और ये इतनी बड़ी कैंडल के साथ इतना बड़ा कम वॉल्यूम, ये क्या है, डाइवर्जेंस। लेकिन बड़ी कैंडल के साथ बड़ा वॉल्यूम होता है, इसको क्या कहते हैं, हार्मोनी। बड़ी कैंडल के साथ बड़ा वॉल्यूम, मतलब ये जो चीज है ये जस्टिफाइड नहीं है, यानी कि प्राइस गिरा नहीं, गिराया गया है। जहां पे ये स्टॉक में इस तरीके से स्मार्ट मनी एंटर कर रही है, स्मार्ट मनी देख रही है, समझ रही है, वहां पे ये स्मार्ट मनी और माल खरीदने के लिए प्राइस को कंट्रोल भी करने की कोशिश कर रही है, और यही कुछ हुआ। ये मंथली टाइम फ्रेम पे बुलिश क्रॉस बना, और बुलिश क्रॉस बनने की जो करेक्शन है, बनने के बाद की जो करेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हमारे लिए हो जाती है एज पर हमारे मार्केट मेकर यानी कि स्मार्ट मनी के कॉन्सेप्ट के हिसाब से। आप कहोगे यार हाँ भाई ये तो बहुत ही बढ़िया, आप खुद देखिए इतनी बड़ी कैंडल और इतना कम वॉल्यूम, ये क्या है। ये अपने आप में सोचने को मजबूर कर देता है कि भैया नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो सेंटम के ऊपर रहेगा फोकस आने वाले टाइम पे। अगर आप देखो कि कैसी सिचुएशन बन रही है, एक मंथली पे एक मैं कहूंगा एक करेक्शन जो है आपको देखने को मिल रही है बहुत इंपॉर्टेंट वाली। तो चलिए देखेंगे इसको छोटे टाइम फ्रेम पे भी समझने की कोशिश करते हैं। वीकली बहुत इंपॉर्टेंट 200 SMA एज यूजुअल, देखिए कितना बढ़िया 200 SMA का सपोर्ट वीकली पे, प्राइस ऊपर गया, अब 200 SMA सपोर्ट का काम करेगा। तो थोड़ा टाइम जरूर लग सकता है इस करेक्शन को रिजॉल्व होने में, बट चीजें पॉजिटिव। अगर आप वॉल्यूम को ही देखो तो आप खुद देखिए कि भाई वॉल्यूम काफी इंपॉर्टेंट है। तो आने वाला कुछ टाइम मैं कहूंगा सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म लंबी अवधि के लिए आप जा रहे हो, 900 के अराउंड का टारगेट यहाँ पे कर रहे हो, तो धीरे धीरे इन करेक्शन को भी आपको देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। और फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ डेली टाइम फ्रेम पे। डेली टाइम फ्रेम पे अभी हम 200 SMA से नीचे है, इस करेक्शन की वजह से हम 200 SMA से नीचे गए, लेकिन धीरे धीरे RSI देखिए और ये MACD देखिए, दोनों मोमेंटम में आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि ये 534 मैं मार्क कर देता हूं अभी। 534 का ये रीजन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे, क्योंकि जो ये करेक्शन आई है ये रिजॉल्व यहाँ पे होगी, तब तक इसमें बुलिश क्रॉस भी बन सकता है, थोड़ा कंसोलिडेट यहाँ पे कर सकता है, और ये सब कुछ होगा 200 SMA से ऊपर। तो अगली रैली बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस स्टॉक के लिए 540 का ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए। तो अभी हमने 2 स्टॉक्स की बात करी, आप और स्टॉक्स को भी देख सकते हो और कमेंट के माध्यम से सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के स्टॉक्स के ऊपर शेयर कर सकते हो डिटेल। एंड वाइंड अप करता हूं, वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, प्राइस एक्शन सीखते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।